90% स्टूडेंट कनाडा से इंडिया वापस चले जाएंगे अगर वो ये वाला कोर्स लेके कनाडा आते हैं। तो एक बार फिर से आपका मेरी एक नई वीडियो में स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो देखो, कनाडा में अब सबको पता है कि पीआर कितनी ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है, और सबसे ज़्यादा जो मेन रीज़न है वो अब यहाँ पे चल पड़ा है स्किल और नॉन स्किल का। पहले ये चीज़ें इतनी नहीं होती थी, पहले भी इस चीज़ को इंपॉर्टेंस देते थे, लेकिन अब तो आप ये लगा लो कि लाइन ही बिल्कुल क्लियर कर दी गई है कि ये वाली स्किल अगर आपके पास है तो आप कनाडा आओ, यहाँ पे पढ़ाई करो, आपको वर्क परमिट भी मिलेगा और आपको पीआर भी मिलेगी। लेकिन अगर आप ये जो दूसरे कोर्स हैं ये लेके आओगे तो यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है। तो जैसे नॉन स्किल कोर्स, ये आपको अपने आप पता लग जाएगा आपका जो भी आपका इंटरेस्ट है पढ़ाई में, आप किस चीज़ में, आपने कॉमर्स की थी, मेडिकल, नॉन मेड, या जो भी आप बैकग्राउंड से थे, उसी बैकग्राउंड से रिलेटेड आपको आगे कोर्स लेना पड़ता है कनाडा में एंट्री लेने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद एजेंट को भी पता होता है या फिर हमें भी पता होता है कि ये कोर्स की डिमांड कनाडा में अभी है भी या कि नहीं है। तो ये चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आपने नॉन स्किल कोर्स लिया और आप कनाडा आ गए, चलो आ ही गए, पहली बात तो ये अब रिजेक्शन में डाल देगी फाइल जो कनाडा सरकार है। इमिग्रेशन आपको वीज़ा ही नहीं देगी अगर आप नॉन स्किल कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो, वो वहीं आपको रिजेक्शन का मतलब एप्लीकेशन भेज देगी, आपको वीज़ा नहीं देगी। लेकिन अगर आप कनाडा आ भी जाते हो नॉन स्किल कोर्स लेके, तो यहाँ पे आपको वर्क परमिट भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये भी इमिग्रेशन का कहना है। अभी कुछ दिन पहले ही मार्क मिलर ने कहा था कि उनको भी वर्क परमिट नहीं दिया जाएगा जिनका कोई यहाँ पे स्किल नहीं है, जो ऐसा कोर्स लेके आ रहे हैं जिसमें कनाडा का कोई फायदा नहीं हो रहा या आपका भी कोई फायदा नहीं हो रहा। तो ऐसे लोगों को शायद ये वर्क परमिट भी ना दे। पीआर तो बहुत ज्यादा दूर चली गई, पीआर की तो बात ही मत करो। तो आप सबसे ज्यादा ट्राई करो कि आप स्किल, जिस चीज में यहाँ पे स्किल मांगते हैं कनाडा वाले, तो आप स्किल वाले कोर्स यहाँ पे लेके आओ, जो कि यहाँ पे आके आपको भी इजी होगा, आपको पे रेट भी अच्छा मिलेगा और आपको पीआर मिलने में सबसे ज़्यादा इजी होगी। क्योंकि यहाँ पे पीआर के लिए धक्के खा रहे हैं लोग, प्रोटेस्ट में धक्के खा रहे हैं, या फिर जिनका वर्क परमिट खत्म हो गया उनको इंडिया वापस जाना पड़ रहा है। 25-25 लाख रुपए लोगों के पानी में मिल चुके हैं। प्रोटेस्ट में लोग बाहर धूप में, गर्मी में, बारिश में ऐसे ही पड़े हुए हैं। किसी का कोई भी हल इमिग्रेशन नहीं निकाल के दे रही, कोई सोल्यूशन नहीं दे रही। उन्होंने साफ बोला है कि हम इसका कुछ नहीं करेंगे, स्किल है तो आप इस स्किल में एक्सपीरियंस अपना लगा और पीआर ले लो, नहीं है तो उनकी तरफ से टाटा बाय बाय है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोई भी नॉन स्किल कोर्स मत लेके आओ। अपने एजेंट से अच्छे से बात करो, आप अपनी खुद से सर्च अच्छे से करो कि क्या मैं ये वाला कोर्स ले रहा हूँ, आगे इसका कनाडा में स्कोप है भी कि नहीं है। सबसे ज़्यादा जो स्कोप चला हुआ है कनाडा में वो चला हुआ है ट्रेड के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, ठीक है। तो आप इस चीज़ में आप सीख के आ सकते हो, जैसे हेल्थ केयर में, कंस्ट्रक्शन में, ट्रेड में जितने भी काम आते हैं। मैं आपको बताऊं, जितने भी कनाडा में हाथ गंदे करने वाले काम है ना, हाथ गंदे जैसे मैकेनिक का हो गया, या फिर आप लगा लो कि कारपेंटर का हो गया, पेंटिंग, कंस्ट्रक्शन, मतलब जिसमें भी आपको, जिसमें मीडिया में कहते हैं ना कि ये क्या काम है, ये हम करेंगे, ये दूसरों के काम है, वहां पे इसी काम की इधर कनाडा में इतनी ज्यादा वैल्यू है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और यही काम अगर कोई इंडिया में करे तो हम उनको कुछ नहीं समझते कि क्या है, ये मजदूर है, ये चीज है, वो चीज है। देखो, अगर आप आ ही इस माइंडसेट से रहे हो कि आपको पैसे ही कमाने हैं कनाडा आके, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको पैसे कमाने हैं, क्योंकि इसमें इतना पैसा है और आपकी इजीली पीआर है इन चीजों में, जिसको कंस्ट्रक्शन का काम आता हो, जिसका हेल्थ केयर का तो सबसे बेस्ट है। अगर आप हेल्थ केयर का, आपका बैकग्राउंड हेल्थ केयर का है, या आप कुछ ऐसा कोर्स कर लेते हो हेल्थ केयर से रिलेटेड और आप कनाडा आ जाते हो, या फिर आप कनाडा में भी कोई ऐसा कोर्स ले लेते हो जिसका आपका इंडिया से बैकग्राउंड हेल्थ केयर का है और कनाडा में भी ले लिया, तो आपका 6 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस आपने शो करना है और आप इजीली यहाँ पे पीआर अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा अब कनाडा आगे जाता बहुत ज़्यादा चेंज लेके आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। पहले जैसी बात कनाडा में नहीं रही, लोगों की बातों में मत आओ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा ही है। अब कनाडा पहले जैसा नहीं रहा, हर चीज़ मुश्किल होती जा रही है। स्टूडेंट वापस जा रहे हैं क्योंकि उनका, जिनका वर्क परमिट ही खत्म हो गया, उनको एक्सटेंशन नहीं मिल रही। उनका जिस स्किल में कनाडा सरकार एक्सपीरियंस मांग रही है, कहाँ से जॉब लेके आए, उन्होंने जॉब ही कहीं दूसरी जगह पे की है, जिनका एक्सपीरियंस काउंट ही नहीं हो रहा, पीआर कहाँ से मिलेगी। और वर्क परमिट खत्म होती, नो स्टेटस आ जाता है, जिसका कोई स्टेटस ही नहीं है कनाडा में, तो वो इलीगल माना जाता है, तो उसको वापस इंडिया जाना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि नॉन स्किल कोई भी कोर्स लेके मत आओ, ऐसा ही कोर्स लेके आओ जिसकी कनाडा में डिमांड है। फ्रेंच सीख के आ जाओ, बहुत जल्दी पीआर हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन का काम सीख के आ जाओ, हेल्थ केयर में कुछ सीख के आ जाओ, हेल्थ केयर का कोई कोर्स लेके आ जाओ। तो इन चीज़ों में अगर आपका है, और दूसरा आईटी रिलेटेड हो गया, बैंक्स रिलेटेड हो गया, आप सर्च करो, बहुत सारे कोर्स के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। आप एजेंट से बात करो। आईटी में कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं,
तो आप इस टाइप के कोर्स लेके आओ कि आपको कनाडा आने के बाद कोई बाद में इशू ना आए, कोई बाद में प्रॉब्लम ना आए, तो आपको ईजी होगा यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। ना आपको पीआर के लिए धक्के खाने पड़ेंगे, टेंशन फ्री माइंड से रहोगे, सारी चीज़ें ईजिली बहुत स्मूथली हो जाएंगी। लेकिन अगर आप कोर्स ही ऐसा लेके आ जाओगे जहाँ पे कनाडा मांग ही नहीं रहा ये कोर्स और आपको बाद में वर्क परमिट भी नहीं मिलेगा, वो बोलेंगे आप तो यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आए थे, पढ़ाई आपकी होगी, अब जाओ अपने इंडिया, जाओ अपने देश वापस, यहाँ पे क्या करोगे आप रह के, तो आपके पास क्या जवाब होगा? कुछ भी नहीं होगा। और ये बाकी ये चीज़ बोले ना कि आप ये स्किल वाला कोर्स लेके आओ, जो आपके पास स्किल है, जो ये चाहते हैं कि स्किल का बंदा हमारे पास आए, तो ये खुशी खुशी आपको पीआर देंगे, तो आपकी थाली में परोस के देंगे पीआर आपको। तो ये चीज़ चली हुई है। तो कोई भी ऐसा कोर्स मत लो कि आपके जिसमें 20-25 लाख रुपए भी लग रहे हैं, यहाँ पे कनाडा आके कोई फायदा नहीं हो रहा, आपके 20-25 लाख रुपए वेस्ट जाएंगे। तो अब कनाडा आने का फैसला हवा में मत लो, सोशल मीडिया को देख के मत लो, ये फैसला अच्छे से बैठ के सोच समझ के अच्छे से डिस्कशन करके एजेंट से बात करके खुद की सर्चिंग करके तब ही अब कनाडा आने का फैसला लो, अदरवाइज कनाडा मत आओ। क्योंकि पहले जैसी कोई मजाक वाली चीज़ें अब यहाँ पे नहीं रही है और सर्वाइव करना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, जिसको घंटे ही 20 दिए हैं, आप 20 घंटे में क्या कुछ कर लोगे। तो ये चीज़ें ध्यान में रख के अपना फैसला लो और ये ध्यान में रखो कि ये वाला कोर्स है कि नहीं है। सब कुछ इंटरनेट पे है, सब कुछ, इमिग्रेशन की साइट आप खोलो, जो इनकी ओरिजिनल साइट है उस पर आप खोल के देखो कि इन्होंने क्या क्या मांगा हुआ है, किस कोर्स की डिमांड है, किस स्किल की कनाडा में डिमांड है। आपको हर जगह चीज़ें मिल जाएंगी, हर जगह ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो वो चीज़ें देखो और आपको अगर नहीं आती वो स्किल तो थोड़ा सीखने में टाइम लगा और कनाडा आ जाओ। अगर आप स्किल लेके कनाडा में आओगे तो आप अंधा पैसा कमा सकते हो, अंधा पैसा, किसी भी वे से रास्ता निकाल कर पैसा कमा सकते हो। तो फायदा आपको देखना है, अपना नुकसान नहीं करना है। 20-25 लाख रुपए का जो अभी बहुत स्टूडेंट पछता रहे हैं इधर आके कि 20-25 लाख का नुकसान हो गया, अब पीआर मिल नहीं रही, धक्के खा रहे हैं कि जो स्किल इन्होंने बोली है उसकी जॉब कहाँ से ले, क्योंकि सारी दुनिया जब वो वाली स्किल पे जॉब करने के लिए जाएगी तो एक जगह एक बंदा कितनी जॉब दे देगा, कितने लोगों को दे देगा। तो ये चीज़ें, और अगर उनको कुछ आता ही नहीं होगा पहली बात, तो वो कैसे क्या कर लेंगे, तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखो और अच्छे से सोच समझ के फैसला लो। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल शेयर करना और लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।